we are going the spurious drugs. Okay, for that I will share the screen. Today we are on the last point, that is general introductions to the drugs. Okay, we have covered all these points in details in the earlier lectures. We are on the end of this topic 1.1. आई थिंक स्पोरियस ड्रग का पूरा डिटेल आपने शायद सुना नहीं होगा. कुछ भी नहीं सुनने आया. ओके, आपने पर उसके बाद मरवा ने कॉल किया, बाकी किसी ने कुछ बोला नहीं. अच्छा, वो मरवा का बेचारी, उसने फोन की तो मुझे पता चला कि मैं बड़बड़ कर रहा हूँ इधर. से मेरा मैसेज बड़बड़ किए थे क्या, आपको व्हाट्सएप काय पे मैसेज किए थे? अब मैसेज नहीं दिखता ना, मैं एक बार पे. लिखते चालू. खैर, उसने कॉल की तो समझ में आया, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ एजेंट है. चलिए, स्पूरियस ड्रग्स के बारे में फिर से एक बार देखते हैं. ओके, वंस अगेन, spurious drugs, it is drug made available in the markets by the any fraud or by the some manufacturer, so that it can substitute the standard drugs available in the markets. अभी मार्केट में जो ड्रग्स स्टैंडर्ड है, सब सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड है, इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए मार्केट में उसी की तरह के ड्रग लाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है. उसको हम जो है स्पूरियस ड्रग बोलते हैं. इट इज द इमिटेशन ऑफ द और a substitute for another drugs, or resembles another drug in a manner likely to deceive or bear upon it or upon its label or container the name of the another drugs. अब देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएंगे आपके. These two drugs having some similarities. Okay, it's the brand name Avastin. Here is also Avastin. Okay, here is the Botox. Here is also Botox. Okay, so the packing. Okay, this is a real one. If any know the real packing, then can they identify that it is a real one, and easily identify it is a fake types of product. Okay, so why it is done? Because it is replaced when the market create the demands about particular drugs, or if there is a shortage of the particular drugs in the market. Sometimes it's cost effective. Market some drugs are very costly at that time also. These types of practice are done by the some of the manufacturers. Okay, so this practice substitute the original drugs. Here is another examples of the Botex. Here is what difference. It is a look of the graphic image. Okay, name. In this case, here is the marker name, holographic plate. Here is the case fit Botex use the wrong name for the active ingredient. कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में. जो प्रैक्टिस ओरिजिनल प्रैक्टिस जिसने ड्रग्स को देखा है इससे पहले 2-3 मरतबा, वो इजीली पहचान लेगा कि वो कौन सा ओरिजिनल वन है और कौन सा स्पूरियस ड्रग्स है. ओके, देखिए यहाँ पर भी स्लाइडली डिफरेंस है थोड़ा सा. ओके, कंटेंट में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है.
कभी कभी थोड़ा सा नाम में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। ओके, इट इज सब्स्टिट्यूटेड ड्रग, सब्स्टिट्यूट बोला जाता है इसको। ओके, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए, एक रियल है ये ड्रग वाला। ओके, इसका नाम क्या है, डोनाबोल। इसका नाम क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे एच लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ दूसरा और साइन है। ये रियल वन है, इट इज काउंटरफिट एंड स्पूरियस टाइप। ओके, यहाँ पे देखिए कलर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ये फेक है, जिनोइन है। सो दिस आर ड्रग्स। अब देखिए ऐसी मैन्युफैक्चर, ऐसी प्रैक्टिस क्यों की जाती है। अभी आपको पता है कोरोना टाइम में वन ऑफ द इंजेक्शन इज मोस्ट पॉपुलर। कौन सा इंजेक्शन था वो, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स। कहाँ तक गई थी, ऐसा बोला जाता कि कॉस्ट जो है उसकी कम 100 तक नियर की कॉस्ट थी, 1200 से 2000 के बीच में कॉस्ट थी, लेकिन मार्क ज्यादा शॉर्टेज थी। तो उसका जो है डुप्लीकेट यानी दिखने में पैकिंग बनाई गई, उसमें पता नहीं कोई डिस्टिल वाटर बन, सलाइन वाटर भर उसको बेच रहे थे, और उसकी कॉस्ट ली गई 1 लाख के अराउंड। यानी स्पूरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स की कैटेगरी में। ओके, सो इट इज अ लेबल से भी, इफ द लेबल और कंटेनर बियर द इंडिविजुअल or the company or manufacturer of the drugs which fictitious or does not exist। फिक्शियल कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन उसका बेनिफिट मार्केट में आ सकती है। उनका बेनिफिट यानी उस टाइम में बहुत लोगों ने बेनिफिट ले लिए, लोगों ने उसके कई रुपीस का फायदा करा के ले लिए। ओके, घर पे बैठ के बहुत सारे पुलिस ने सील की, घरों में घर में बना रहे थे। ओके, वैसे ही खाली बोतल लेके डस्टबिन से उठा रहे थे, उसको लेबल कर रहे थे, उसको पैकिंग कर रहे थे, मार्केट में ला रहे थे उसके अंदर ऐड करके। तो इस तरह से ये जो है स्पूरियस ड्रग की कैटेगरी में आता है। इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन अ पार्ट बाय अनदर ड्रग्स। ओके, इट इज to be the product of the manufacturer of whom it is not truly a product। इस तरह से ये फेक प्रैक्टिस स्पूरियस ड्रग्स के बारे में हो सकती है। अभी नेक्स्ट है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। मिस ब्रांडेड ब्रांड, एक हर कंपनी का ड्रग का एक मशहूर ब्रांड होता है। ओके, तो मिस ब्रांडेड में क्या होगा, कलर ऐसा हो सकता है, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज is cancelled, or if it is made to appear better or greater therapeutic value than it is really। कभी कभी क्या होता है कि उसमें वो चीज होती नहीं है। ओके, लेकिन वो चीज को बताया जाता है कि इसके अंदर है, दैट इज मिस ब्रांडेड ड्रग्स। ओके, बहुत सारे टाइम में क्या उसके अंदर कोई दूसरा ही मटेरियल होता है, जैसा कि वो कंटेंट उसके अंदर और बताया जाता है कि वो कंटेंट है, यानी मिस ब्रांडिंग की जाती है, ऐसा बोला जाता। ओके, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उसका लेबल भी जो होता है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं होता है। ओके, ब्रांडेड ड्रग का जैसा होता है वैसा नहीं होता है, जो है मिस ब्रांडेड ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। ओके, सो कलर, कलर का तो समझ में आ गया आपको। ओके, उसके बाद है इफ इट इज नॉट लेबल, लेबल का भी समझ में आ गया आपको। लेबल भी रखे हुए दोनों के, देखिए लेबल तो प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है, इसमें लेबल गया, उसमें देखिए यहाँ पे बॉटल्स, ये बॉटल की पैकिंग अलग है, ये बॉटल की पैकिंग अलग है, नहीं है। इफ इट इज क्या बोले, और कंटेनर और accompanying the drugs bears any state design or device which makes any misleading claim for the drugs। मिसलीडिंग बात समझ रहे हैं ना आप, मिसलीड, तो उसको क्या बोलेंगे, मिस ड्रग्स।
क्लेम ऐसा करना कि जो चीज ऐसा क्लेम करना और उस पर फिर कोई किसी ने कोई कंप्लेंट की और चेक किया गया, चेक करने के बाद पता चला कि उसमें वो चीज नहीं है, लेकिन क्लेम किया गया कि वो है, उसके अंदर वो कंटेंट है, तब उसको वो कैटेगरी को मिस ब्रांडेड ड्रग्स बोल सकते हैं। ओके, मिस यानी दिशा भूल करना। ओके, इस टाइप के ड्रग को मिस ब्रांडेड कैटेगरी ऑफ ड्रग हम बोलते हैं। तो ये दोनों भी ड्रग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पूरियस ड्रग एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स। उसके बाद कैटेगरी आती है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए वाले हैं उसके। ओके, इट इज सोल्ड और ऑफर्ड एग्जिबिटेड फॉर सेल अंडर द नेम विच बिलोंगिंग टू द अनदर कैटेगरी, हमने पूरे पॉइंट्स देखे हैं। ओके, उसके बाद है एडल्ट्रेशंस। अभी एडल्ट्रेशन तो आप, वी ऑल आर नोन अबाउट द एडल्ट्रेशंस बिकॉज वी somehow we all are the victims of the adulteration। ओरिजिनल चीज के पैसे देते हैं, लेकिन वो जो है डुप्लीकेट चीज लेकर आते हैं, एडल्ट्रेटेड चीज लेकर आते हैं, ओरिजिनल के पैसे दिए जाते हैं। ये भी एक बैड प्रैक्टिस है। कश्मीर में होता है सैफरॉन, केसर, केसर नाम सुना है? केसर, केसर इज द सैफरॉन। बहुत महंगा होता है, तोले में बिकता है। हाँ, ये शायद तोला होता है, 2000-3000 रुपए तोले से कुछ तो भी सैफरॉन बिकता है। तो इसका अडल्ट्रेशन क्या करते हैं? इसका अडल्ट्रेशन करते हैं, ये देखिए दूसरा एक फ्लावर है, साफ फ्लावर, इसके जो फ्लावर का जो ऊपर का पार्ट है, इसका यूज करके उसके साथ मिक्सअप किया जाता है कलर करके। तो ये क्या हो गया? उसका एडल्ट्रेशन हो गया। यानी जो चीज महंगी है, कॉस्टली है, हैविंग द heaviest cost, okay, at that time they mix with the another that is adulterated with the same ones and made available in the market by the name of the original one। डुप्लीकेट है साथ करा हुआ, लेकिन ओरिजिनल के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, दैट इज एडल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेपर्स, ब्लैक पेपर में क्या होता है? उसको जो है अडल्ट्रेट किया जाता है पपैया के सीड के साथ। तो ये ड्रग्स में भी ऐसा होता है, जैसा कि सिनालियोस के साथ एडल्ट्रेशन के अमाउंट ऑफ स्टेम इन द सिनालियोस अभी ऐड किया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या है? सिनकोना बार्क है, उसका एडल्ट्रेशन किसके ज्यादा किया जाता है? लाइकेन ग्रोइंग ऑन द बार्क मिक्स कौन बार्क, ये चीजों को मिक्स किया, तो इसको एडल्ट्रेशन बोलेंगे। इट इज अ बैड प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एडल्ट्रेशन ड्रग के बारे में और क्या बोल सकते हैं? एडल्ट्रेशन इज द प्रैक्टिस द सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्शियली और होल with the other similar looking substances, similar looking, not exactly same, only looking, not same content, therapeutic actions, only looking substance, but the latter is either or inferior chemical and the therapeutic properties। थेरापेटिक प्रॉपर्टी उसकी वो नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती या नहीं भी हो सकती, ऐसे चीजों के साथ उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता। इसको क्या बोलेंगे हम? एडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स बोलेंगे। ओके, एडल्ट्रेशन इज द किससे होता है? जिनोइन ड्रग के साथ में होता है। ओके, एडल्ट्रेशन डन बाय देयर इज अ स्कैरिसिटी एंड द क्रूड ड्रग्स। अब ये कब होती है प्रैक्टिस? जब उसकी किल्लत है मार्केट में, जब वो चीज महंगी है, कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स इज हाई इवन दो देयर इज नो स्कैरिसिटी। ऐसे टाइम में भी उसकी वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैफरॉन, सैफरॉन की कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी है, उसके लिए स्पेशल जियोलॉजिकल कंडीशन लगती है। कंडीशंस के लिए स्पेशल कंडीशन क्या होती है? कश्मीर में ही आती ज्यादा करके, और भारत में कहीं पे भी नहीं आती, उसकी रेट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उसके में क्या होता है? एडल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ड्रग इज एदर पार्शियली और कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड। ओके, इसको एडल्ट्रेट हम ड्रग बोलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमको पढ़ना है फार्माकोपिया। अभी फार्माकोपिया क्या है? जैसा कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, as you perform the practicals in the laboratories, you follow one of the books we all called as the handbook,
In the handbook, there is the procedures, how to perform that particular practicals, or to, if we are in the practical of the synthesis, at that time there is a procedure to synthesize that particular drugs, for example, paracetamols. So there is a procedure how to synthesize paracetamols are written in our handbooks, which we follow in the practicals. That handbook is the one of the books. At the same, there is a books for the medicines, standard book for the medicine, that is called as the pharmacopoeia. एक किताब होती है स्टैंडर्ड किताब, उसको फार्माकोपिया बोला जाता है. तो फार्माकोपिया अलग अलग होता है, हर कंट्रीज का अलग अलग फार्माकोपिया होता है. इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया. ओके, सो रिमेनिंग पार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. अभी आपका शायद नेक्स्ट लेक्चर होगा. ओके, अपकमिंग लेक्चर में हम जो है रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं. ओके, थैंक यू.